वीडियो में हमने 13.1 कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में हमें 13.2 स्टार्ट करनी है। तो 13.2 स्टार्ट करने से पहले 13.2 में एक एग्जांपल आता है, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। तो हम एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सावित्री हैड टू मेक मॉडल ऑफ अ सिलेंड्रिकल कलेइडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक कर्व्ड सरफेस ऑफ द कलेइडोस्कोप। व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ द चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर। अब सिंपल सी बात है कि व्हाटएवर दिस गर्ल सावित्री इज ट्राइंग टू डू, क्या कि सिलेंडर शेप में कलेइडोस्कोप है, इसके ऊपर कुछ रैप करना चाहती है। आपको मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि वो यहाँ पर कुछ रैप नहीं कर रही और यहाँ पर कुछ रैप नहीं कर रही। कहाँ रैप कर रही है? इस वाले पोर्शन पे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? CSA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSA, कर्व सरफेस एरिया। और इसके बाद में उसने कुछ आपको बताया हुआ है, और क्या बताया हुआ है? लेंथ लेंथ विल बी treated at height, that is 25 सेंटीमीटर। डन। और रेडियस दे रखा है आपको 3.5 सेंटीमीटर। पूछा है सरफेस एरिया कितना चाहिए? सरफेस एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। ध्यान से देखना, शीट की सरफेस एरिया कितनी चाहिए? इसके CSA के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई RH, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू R। R कितना आपको गिवन है? 3.5 इंटू H कितना गिवन है? 25। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, खैर मैं कर देता हूँ। 0.5 इसको मल्टीप्लाई करके बना जाएगा 1 इंटू 22 इंटू 25 22 25 500 प्लस 50 550 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको पहला क्वेश्चन है, दैट इज एग्जांपल नंबर 3 और इसका आंसर कितना है? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भी कुछ आसान सा ही है, और जो सारे क्वेश्चन आसान है, पर मैं NCERT एक बार कराऊंगा कम से कम। उसके बाद जब हम RD वगैरह क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन में बाहर से भी कराऊंगा। फिलहाल NCERT देखिए एक बार। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ, NCERT एक्सरसाइज 13.2 में द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है आपको। बट लास्ट क्लास में बताया था राइट सर्कुलर क्या है। फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं समझने की, RCC ही है अपने सिलेबस में, दूसरा कोई सिलेंडर है नहीं, तो आप यही समझ के चलना। डायमीटर निकालना है और कुछ गिवन है, हाइट गिवन है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालने है तो डायमीटर निकालना है कितना? 2R। तो भैया ये सारा चीज़ें आपको गिवन है और आपको निकालना है। सबसे पहली चीज़ ये आपको गिवन है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई RH, और इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हो आपको 2 पाई RH कितना गिवन है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 2 इंटू पाई कितना होता है? 22/7। रेडियस, लेट अस फाइंड रेडियस, हमारे पास नहीं है, इंटू H। क्वेश्चन में हाइट आपको गिवन थी, और वी हैव टू फाइंड दैट हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। हाइट कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 14 सेंटीमीटर। तो इंटू 14 इज इक्वल्स टू 88। जब कैलकुलेशन कर रहे हैं इन बिटवीन में यूनिट्स नहीं लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद हम यूनिट्स लिख देंगे। 7 2 22 2 44 2 88। 88 R इज 88, मल्टीप्लाई माना कि डिवाइड, तो R कितना हो जाएगा? 88/88, दैट टर्न्स आउट बी 1। तो डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 into 1 which will turn out 2 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन। सिंपली किया क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया को CSA के बराबर लिख दिया है। यहाँ से साइड से उधर भेज, सिर्फ यहाँ पर रेडियस रोक लिया, रेडियस की वैल्यू आ गई 1। जितना रेडियस है डायमीटर उसका क्या हो जाएगा? डबल। तो हमने उसको लास्ट में जाके 2 से इंटू कर दिया, तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन यहाँ पर जाके समझ गया। डन है जी। अब एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर मैं अगला क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और अगले क्वेश्चन को करना थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने वाला है आपको, तो बहुत बढ़िया है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डन है जी। चलो
तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लग रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू मेड अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। बेटा हाइट आपको गिवन है 1 मीटर, और भी कुछ गिवन है। बेस डायमीटर दे रखा है आपको 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, इसका हाफ होता है, तो रेडियस 0.7 मीटर। क्लियर है ना? क्या किया हमने 100 से डिवाइड कर दिया, 70/100 एंड इट विल बिकम मीटर। कंप्यूटर आंसर इज 0.7 मीटर। हाउ मेनी स्क्वायर शीट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द सेम क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 एंड बेस डायमीटर इतना मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। अब देखो बेटा कौन सा टैंक है? क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। कैसा टैंक है? क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। मतलब ये वाला एरिया चाहिए, साथ में ये सर्कल भी चाहिए और ये सर्कल भी चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, कितना शीट चाहिए? टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। वो क्या होता है? 2 पाई आर एच सी एस हो गया, प्लस में 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ का, पाई आर स्क्वायर यहाँ का, कुछ कॉमन आ रहा है। 2 पाई आर क्या बचा? आर प्लस एच। तो कैलकुलेट कर लेते हैं 22/7 इंटू आर। आर कम्स आउट टू बी 0.7 इंटू आर प्लस एच, यानी 1 प्लस 0.7, तो 0.1 आ गई, 4.4 इंटू 1.7। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर में, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। डन है। कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो सकती है, फॉर दैट आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। अगर ये कैलकुलेशन मिस्टेक निकले तो करेक्ट ले रहे हैं। फॉर्मुलेशन मैंने करे थे, तो मैं कैलकुलेट ही करना, क्या दिक्कत है? इतना वर्क तो कर सकते हो। चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, और आई गेस इस एक्सरसाइज का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक बार पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? देखो, फ्रॉम मेटल पाइप ऑफ 77 मीटर लॉन्ग। एक मेटल पाइप है दैट इज 77 मीटर लॉन्ग है। डन है। तो ऐसा कुछ दे रखा है, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। अब मेटल पाइप 77 मीटर लॉन्ग, तो हाइट कितनी की है आपको? 77 मीटर या सेंटीमीटर। कुछ ऐसा होगा पाइप, ऐसे करके कुछ पाइप गिवन है आपको, और पाइप के टाइम से हॉलो होता है, मतलब ऐसा करके 2 सिलेंडर्स दिखेंगे आपको पाइप में। अगर पाइप का बहुत से देखोगे ना, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनर डायमीटर, तो डी आई बोलते हैं। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ इनर कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। डी आउटर कितना दे रखा है? 4.4 सेंटीमीटर। तो आर आउटर कितना हो जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। अब पूछा है इनर कर्व सरफेस एरिया, फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया। 3 चीजें निकालनी है बेटा, निकाल लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनर कर्व सरफेस एरिया की। ये भी है ना पूरा बेटा, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इनर इंटू में एच। बेसिकली क्या किया हमने? सी एस ए निकाले, किस चीज का? सी एस ए ऑफ सिलेंडर। और सी एस ऑफ सिलेंडर क्यों निकाले? क्योंकि जो शेप हो सिलेंड्रिकल है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आपके पास? आर आई। आर आई इज 2 इंटू एच। एच इज 77, 711 का। डन है जी। 44 इंटू 22, ये थोड़ा और करते हैं। 22, 44, 42, 88 इंटू 11। अब कैलकुलेशन कर लेना, मैं कर दूँ 8 6 हाथ से लेकर 8 9 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लिया। कैसे किया वो तुम अपना कर लो, तुम्हारे पास आईक्यू है, तुम कभी लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने फिलहाल कर दिया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो क्या हो जाएगा? आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। फिर वही 2 पाई आर आउटर इंटू में एच। और ऐसे क्यों किया? क्योंकि सी एस एफ सिलेंडर है वो। डन है जी। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई
पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आउटर रेडियस कितना है बेटा आपका 2.2 इंटू h77 कहानी वही है तो 7 से 11 कट गया तो अगर तुम्हारा 22 इंटू 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेना है इसका आता है 484 इंटू 2.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बट आई वो सजेस्ट कि आप खुद से कर लो। चलो मैं कर देता हूँ 484 इंटू 2.2 चलो 8 ये तुम्हारा 106 कैलकुलेट कर लेना आई गेस कितने से आएगा। देखो दो पार्ट तो बहुत इजी थे, तीन करके एक तीन कर गया। अब थर्ड पार्ट में बोला है टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको समझना पड़ेगा कि टोटल सरफेस एरिया है क्या। अगर मैं इस चीज को टॉप से देखता हूँ ना तो टॉप से कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा एंड दैट इज कॉल्ड रिंग। क्या कहलाती है? रिंग कहलाती है। एक रिंग ऊपर है और एक रिंग क्या है नीचे है। तो मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले रिंग और नीचे वाले रिंग का एरिया निकाल दूंगा। अब मुझे बेसिकली एरिया चाहिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस पाई आर इनर का स्क्वायर। और कितनी बार है ये, दो बार है तो दो से क्या कर दूंगा, इनटू कर दूंगा। आया सामने? एक बार दोबारा समझ लो, मुझे ऊपर की रिंग चाहिए नीचे की रिंग चाहिए। रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे पाई आर स्क्वायर में से अंदर वाले पाई आर स्क्वायर को माइनस कर दूंगा। डन है। तो आर आउटर में से आर इनर के स्क्वायर को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। जो आया रिंग का एरिया उसको क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया। तो उसके लिए क्या निकालोगे, पहले एरिया ऑफ 2 रिंग्स। वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर। डन है जी। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर आउटर का स्क्वायर। आर आउटर कितना था, 2.2 का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर कितना हो गया, आर इनर था तुम्हारा 2। तो 2 इंटू 22/7 इंटू जाएगा तुम्हारा 4.84 माइनस 4। तो इसको कट देंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 0.84 12 7 84 44 इंटू 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। टोटल सरफेस एरिया निकालना क्या करेंगे, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रिंग्स। तो बेटा वैल्यूज डाल देना। एक वैल्यू तो मैं यहाँ से मिल जाएगी इक्वेशन फर्स्ट से, ये प्लस इसको जो कैलकुलेट करके आएगा वो तीनों को प्लस करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। अगर बार दोबारा समझ लेते हैं, इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकाला, 2πr से, आउटर भी 2πr से, और एरिया ऑफ रिंग्स मेन का एरिया ऑफ रिंग्स वो कितना हो जाएगा, 2πr बाहर वाले का स्क्वायर माइनस आर इनर वाले का स्क्वायर। डन है। तो जो आंसर आएगा तीनों को में प्लस। अब एक बार इसको नोट डाउन करो, जब तक मैं एक बार देख लूंगा कि इसमें सारी चीजें कैप्चर हुई हैं कि नहीं हुई हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा बोर्ड यूज करा है तो देयर इज चांस कि नीचे वाला इसका कैप्चर ना हो। डन है। लकीली कैप्चर हो गया है तो कोई इश्यू नहीं है। अब एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ कि आगे हमें क्या करना है। तो आई गेस आपने क्वेश्चन कर लिया होगा एंड इतना मुश्किल नहीं है, मतलब बहुत इजी है, बट यू हैव टू मेक सम कैलकुलेशंस एंड आई होप कि आप कैलकुलेशंस कर लोगे। क्या ही मैथ्स में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके प्लस करना, तो इतना लोग कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है
द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अब आपको पता तो रोड रोलर कैसे होता है, सिलेंडर की शेप में, तो रेडियस अगर हमारा 42 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या है, लेंथ दे रखी है, लेंथ टर्न्स आउट हाइट 120 सेंटीमीटर, तो ये हो सीधे क्लियर हो गया। डायमीटर दे रखा है, निकालना हमने, हाइट दे रखी है 120 सेंटीमीटर की, क्लियर क्लियर। और अगर थोड़ा सा पढ़ें तो और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेवोल्यूशन दे रखा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितना दे रखा है 500, और भी कुछ गिवन है, कह रहे हैं एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बताओ। क्वेश्चन अप्लाइड है किसमें, मीटर स्क्वायर में बताओ। आप समझते हैं, यहां से देखो, अगर ये रोड रोलर होता, जब मैं इसको ट्रेवल कर रहा हूँ तो रोड रोलर कौन सा हिस्सा जमीन को प्लेन कर रहा है, आइए सब समझ लो, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा नहीं है, ये वाला हिस्सा जमीन को क्या कर रहा है, प्लेन करता जा रहा है। तो अगर मैं बोलता हूँ एक रेवोल्यूशन में कितना लेवल ग्राउंड हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो एरिया लेवल इन 1 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई, स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 पाई RH, तो 2 × 22/7 × R, what is R is 42, H is 120, डन है। कैलकुलेशन का करो, 6 7 742, 2 × 22 × 7 × 7 120। क्वेश्चन में और कुछ बोला हो तो क्लियर करना। हाँ, नहीं बोला एरिया लेवल इन 1 रेवोल्यूशन से SO इतना आ गया, और ये एरिया किसमें आएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। नेक्स्ट है एरिया लेवल इन 500 रेवोल्यूशंस, 500 रेवोल्यूशंस के लिए क्या करेंगे, जो आंसर है उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 × 22 × 6 × 120 × 500, ठीक है। एक के लिए इतना था, 500 से इंटू कर दिया, लास्ट में क्या बोले, जो एरिया लेवल इन 500 रेवोल्यूशन इन मीटर स्क्वायर, ये जो आंसर है सेंटीमीटर में आया था, 2 × 22 × 6 × 120 × 500, नीचे आ गए 100 × 100, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना, 2 बार 100 से डिवाइड कर देंगे, डन है जी। कैलकुलेशन को कुछ स्टेप्स आ रहे हैं तो कर दो, पार्ट ऑफ 0 कुछ और कट रहे हैं यहाँ पे, जी हाँ, 5 2 जा 2 ये, तो तुम्हारा 22 × 72 कर देते हैं, 72 चेक कर लो, आप भी कर लो, 12 1584 मीटर स्क्वायर। एक और दूंगा आंसर चेक कर लो, एक बार नोट डाउन करो, फिर मैं समझा देता हूँ कैसे क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 आंसर सही है, कोई इशू वाली बात है नहीं। अभी मैंने जल्दी समझ लो आप क्वेश्चन में क्या किया है, कैसे किया और क्यों किया है। ये आपको क्वेश्चन है 30 मेंसुरेशन वीडियो 1 क्लास 9 का आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, 42 हाइट आपको गिवन है, 120 सेंटीमीटर
नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर एरिया निकालना है पे वॉट मीटर स्क्वायर में। अब मैं देख रहा हूँ एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया प्ले करता है 2 पाई RH और कट का कितना आंसर है, लेकिन आंसर कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो 500 रेवोल्यूशंस के लिए एक में इतना है तो 500 इसको 500 से इंटू कर दिया। लास्ट में क्या एरिया लेवलिंग 500 रेवोल्यूशन मीटर स्क्वायर के लिए हमने क्या करा 100 into 100 से डिवाइड कर दिया। कट का आंसर कितना 1584 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया कवर होगा 500 रेवोल्यूशंस में। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि आपका काम में 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे प्लस जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं वो भी आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। साथ के साथ आपको क्या करना है आरडी शर्मा निकालनी है। आरडी शर्मा में जितने भी सिलेंडर के बेस के क्वेश्चन है एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो धीरे धीरे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। डन है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।